हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ढाबा स्टाइल दही वाले आलू की सब्जी बनाने का सबसे इजी तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी सब्जी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इंस्टेंट आप इस सब्जी को घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आलू ही चाहिए होंगे। तो 500 ग्राम यहाँ मैंने कच्चे आलू लिए हैं। अगर आपके पास बॉयल आलू हो तो बॉयल आलू से भी ये सब्जी बना सकते हैं। तो आलू को आपने बॉईल करना है यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए 1/2 कर लीजिए। छोटे आलू है ना, टेस्ट बेहतरीन आता है सब्जी में। तो सारे आलू आपने देखिए इस तरह से 1/2 करना है, छिलका नहीं उतारना है, ठीक है। अब आप इनको या तो प्रेशर कुकर में ना 2 विसल लगवा के बॉईल कर लीजिए, या प्रेशर कुकर में बॉईल नहीं करना है तो एक बर्तन में आपने पानी उबाल लेना है और उबलते हुए पानी में आपने आलू ऐड कर देने, देखिए इस तरह से। और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि जब तक आलू बॉईल हो ना, इनके अंदर तक नमक अच्छा टेस्ट आ जाए। ऊपर से कवर कर दीजिए। 12 से 15 मिनट लगेंगे इस तरह से आलू बॉईल होने में। ये देखिए यहाँ मैंने 15 मिनट तक आलू को बॉईल कर लिया है। अगर आप साबुत आलू बॉईल करते हैं ना, उनको बॉईल होने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। इस तरह से कट लगा के बॉईल करेंगे ना तो आपके आलू जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए आलू को आपने पानी में से निकाल लेना है, थोड़ा सा इनको ठंडा होने दीजिए। जैसे थोड़े से गुनगुने हो जाएंगे ना, फिर आपने इनका छिलका जल्दी जल्दी निकाल लेना है। थोड़े आलू गर्म रहते हैं ना, छिलका जल्दी निकलता है। तो सारे आलू यहाँ मैंने छील लिए हैं। अगर आप इनको छोटे पीसेस में काटना चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं। तो अब आपने आलू को मैरिनेट करना है। थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए इसमें, थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और इसके साथ में थोड़ा आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। तीखी वाला लाल मिर्च पाउडर यहाँ मैंने यूज़ किया है। हल्का सा पानी आपने स्प्रिंकल करना है इस तरह से, और आलू को आपने ना नमक मिर्च के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद आपने आलू को शैलो फ्राई करना है। नमक मिर्ची के शैलो फ्राई करेंगे ना, टेस्ट बेहतरीन आएगा। आलू खाने में फीके नहीं लगेंगे। एक कढ़ाई लेनी है, 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने मैरिनेट किए हुए आलू ऐड कर देने हैं। और अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक इनको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लीजिए ताकि बाहर से थोड़ा क्रंच आ जाए और नमक मिर्च भी अच्छी तरह से इनके साथ ना मिक्स हो जाए। तो ओके, देखिए बीच बीच में आपने इनको पलटी भी करते रहना है ताकि आलू जो है वो जले ना। तो यहाँ पे मैंने आलू को शैलो फ्राई कर दिया। अब इसके तो आपने आलू को प्लेट में निकाल लेना है। तड़के की तैयारी कर लेते हैं। 3 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज जो है ना, एक प्याज को आपने डाइस काटना है। ये देखिए इस तरह से, जैसे पनीर दो प्याज हमें डालते हैं ना काट के, वैसे ही आपने प्याज की कटिंग कर लेनी है। और इसके जो लच्छे इनको अलग अलग कर दीजिए। और जो 2 प्याज है ना, इनको आपने चॉप कर लेना है। जितना बारीक काट सकते हैं उतना बारीक कटिंग कर लीजिएगा। तो इस तरह से कट लगाने वो 1/2 कीजिए और ऐसे आपने प्याज को फाइन चॉप कर लेना है। तो प्याज का यूज़ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, टेस्ट बेहतरीन देगा सब्जी में। और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम दही ली है। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर खट्टी दही होगी ना, टेस्ट बेहतरीन नहीं आएगा, खट्टा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है और कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को थोड़ा सा ना रोस्ट करके डालिएगा, ऐसे नहीं डाल देनी है ना, टेस्ट अच्छा नहीं आता है कसूरी मेथी का। फिर आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। अच्छी तरह से मसालों को ना दही के साथ मिक्स कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप दही को पकाएंगे ना तो दही आपकी फटेगी नहीं। और 5 से 7 मिनट दही में मसाले रहेंगे ना, तो मसाले अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। फिर आपने उसी कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड करना है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। थोड़ी सी आपने हींग ऐड करनी है, अच्छा फ्लेवर देगी। और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। अच्छे फ्लेवर के लिए आप इसमें थोड़ी सी कलौंजी ऐड कीजिएगा, अचारी फ्लेवर देगी कलौंजी यहाँ पे। थोड़ी सी आपने साबुत मेथी ऐड करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी। और इसके साथ में सौंफ ऐड करनी है। तो सौंफ मैंने थोड़ी सी ऐड की है। ये अचारी मसाले होते हैं ना, सौंफ, कलौंजी, साथ में मेथी वगैरह, डाइजेशन के लिए बढ़िया होते हैं। तो मसालों को हल्का सा आपने चटकने देना है। फिर आपने इसके अंदर ना बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। जो डाइस्ड प्याज काट के रखा होगा ना, वो अभी नहीं डालना है, ठीक है, उसको लास्ट में डालेंगे। तो अब आपने टेम्परेचर जो हाई कर देना है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को अच्छी तरह से पकने देना है। इसके साथ में यहाँ पे मैं ना 2 टमाटर भी ऐड कर रहा हूँ। अच्छे पके टमाटर लेने हैं। अगर दही थोड़ी बहुत खट्टी होना हो तो टमाटरों का यूज़ मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्याज को मैंने थोड़ा पका लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। तो आधे से कम चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और 1 चम्मच आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड की है। और 1 चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। पेस्ट में आइस लगी है क्योंकि हमने इसको ना फ्रिज में स्टोर किया होता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपने हल्दी, कश्मीरी मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन के पेस्ट को पका लेना है। फिर इसके बाद आपने इसमें टमाटर भी ऐड कर देने हैं। टमाटरों को आप पीस के डालना चाहें पीस के डाल सकते हैं, ऐसे चॉप करके डालना चाहें चॉप करके भी डाल सकते हैं। हाई फ्लेम में अपने टमाटरों को 1 से 1.5 मिनट तक थोड़ा सा पका लेना है। यहाँ पे ये देखिए जैसे टमाटर थोड़े गलना शुरू हो जाएंगे ना, साथ में आपने दही के साथ जो मसाले मिक्स करके रखे होंगे ना, वो भी ऐड कर देने हैं। और अब आपने फ्लेम जो है ना मीडियम करनी है। यहाँ पे ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाना है, थोड़ी देर के लिए मीडियम कर दीजिए।
जब दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी ना यहाँ पे ये देखिए, तो आपने पलटा चलाते रहना है जब तक प्रॉपर यहाँ पे बॉयल ना आए। साथ में आपने यहाँ पे शैलो फ्राई किए आलू भी ऐड कर देने हैं और इसके साथ में जो एक प्याज ना डाइस काट के रखा होगा वो भी ऐड कर देना है। ये प्याज जो है ना जब तक दही अच्छे से पकेगी ना तब तक अच्छी तरह से प्याज वो पक जाता है। तो अब आपने ना आलू को भी मिक्स कर लेना है और पलटा आपने देखिए इस तरह से चलाते रहना है। जब यहाँ पे प्रॉपर बॉयल आ जाएगा इसके बाद आपने जो फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू लो कर देनी है और आराम से कम ना 5 से 6 मिनट तक आपने पकने देना है। और बॉयल आने के बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। पहले आपने नमक नहीं डालना है, पहले के बाद नमक डालते हैं ना तो दही के दाने दाने बन जाते हैं, दही फट जाती है, ठीक है। तो नमक को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब 5 से 6 मिनट तक आप इसको पकाएंगे ना तो जो ग्रेवी है वो अच्छे से ऑयल भी छोड़ देगी और आपकी जो ग्रेवी है वो थिक भी हो जाएगी। तो के देखिए बिना काजू, बिना क्रीम, बिना बटर से ये जो सब्जी है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इसमें हमें ग्रेवी भी अच्छी खासी मिल जाती है खाने के लिए। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और हरे धनिया को भी आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। आप इस सब्जी को रोटी के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खाना चाहें राइस के साथ भी खा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।